नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया है। आज राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया। पश्चिमी राजस्थान से खबर आई कि बाड़मेर के गूड़ा मलानी के विधायक माननीय हेमाराम जी चौधरी साहब ने इस्तीफा दे दिया। वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं और उन्होंने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे। तो आपको क्या इस्तीफा स्वीकार हो जाता है? भारत का संविधान इस संदर्भ में कुछ प्रावधान करता है क्या, या उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा क्यों दिया, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, हमको इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि हमको कम से कम इस विषय पर तो बात करनी ही चाहिए कि भारत के संविधान में इस संदर्भ में क्या प्रावधान है। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। सब लोगों के मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये दूसरी बार मैं और राजस्थान विधानसभा के सदस्य के पद से जो इस्तीफा दिया है हेमाराम जी चौधरी साहब ने, तो भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है 190, इसका सीधा संबंध है इस्तीफे से। जब भी विधानसभा का कोई सदस्य अपना इस्तीफा देता है तो वो विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है, और हेमाराम जी चौधरी साहब ने भी इस्तीफा जो दिया है वो विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए दिया। आज ही दिया, दोपहर में दिया। 3 लाइन का इस्तीफा है और बकायदा उन्होंने इस्तीफे के अंतर्गत साफ साफ शब्दों में विधानसभा अध्यक्ष से ये निवेदन किया कि उनका इस्तीफा आज ही के दिन से स्वीकार किया जाए। तो भारत का अनुच्छेद, जो संविधान का जो अनुच्छेद है 190, अनुच्छेद 190 विधानसभा सदस्य को इस्तीफा देने की क्या प्रक्रिया है उसका उल्लेख करता है, और उन प्रक्रिया का पालन करते हुए माननीय हेमाराम जी चौधरी साहब ने इस्तीफा दिया है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, अब ये इस्तीफा स्वीकार कब होगा, या जैसा कि मैं अभी पिछले 2-2.5 घंटे से देख रहा था, तो मैंने कई लोगों के मैसेज देखे और लोग ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है। बिल्कुल गलत है ये बात। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधानसभा का कोई भी सदस्य ईमेल के थ्रू अपना इस्तीफा दे सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू अपना इस्तीफा दे सकता है, वह अपना इस्तीफा बाई हैंड दे सकता है, लेटर के थ्रू भेज सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, इस्तीफा स्वीकार करने के संदर्भ में क्या है, विधानसभा अध्यक्ष के लिए इस संदर्भ में कोई अवधि है क्या कि वो इतनी अवधि के अंतर्गत इस्तीफा स्वीकार करेगा ही करेगा? बिल्कुल, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि इस्तीफा स्वीकार करने के संदर्भ में संविधान में कोई अवधि उल्लेखित नहीं है। लेकिन आपने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ था। वहां जब विधायकों ने इस्तीफा दिया था 2019 में और 2020 में जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो वहां के विधानसभा अध्यक्षों ने इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। और कर्नाटक के संदर्भ में तो बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी। वे लोग विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया, वे लोग तो बकायदा सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष हमारा इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, हमने इतने दिन से इस्तीफा दे दिया। भारतीय अनुच्छेद 190 में यह कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष इस बात को देखेगा कि इस्तीफा स्वैच्छिक है कि नहीं है। स्वैच्छिक से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस्तीफा कहीं बंदूक की नोक पर तो नहीं दिया गया, इस्तीफा कहीं किसी के दबाव में तो नहीं दिया गया। यह होता है स्वैच्छिक का मतलब। और अनुच्छेद 190 में यह भी लिखा हुआ है कि इस्तीफा जेन्युइन है कि नहीं है। जेन्युइन कहिए, चिनाइन कहिए, ये शब्द है जिसका मतलब होता है इस्तीफा सही है कि नहीं है, इस्तीफा वास्तविक है कि नहीं है, इस्तीफा पर जो हस्ताक्षर है वो इस्तीफा देने वाले के वास्तव में है या नहीं है। ये ऐसा अनुच्छेद 190 में लिखा हुआ है, और ये विधानसभा अध्यक्ष को इस बात का पावर देता है कि वो इस बात को जांच सके कि वो इस्तीफा वॉलेंट्री है या नहीं है, या जिनाइन है या नहीं है। लेकिन कितने दिन तक मामले को टालेंगे विधानसभा अध्यक्ष? विधानसभा अध्यक्ष लंबे समय तक मामले को नहीं टाल सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा का जब मामला आया था, जब वहां पर कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया और कर्नाटक विधानसभा के
इस्तीफा देने के बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने काफी दिनों तक इस्तीफा जब स्वीकार नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिए थे कि आप उनके इस्तीफे के संदर्भ में निर्णय लीजिए। हालांकि उस संदर्भ में ये कहा गया था कि ये व्यवस्थापिका के मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कोई भी किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष को कर्नाटक में इसलिए निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्योंकि कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष लंबे समय तक इस विषय पर कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। तो हेमाराम जी चौधरी साहब का ये जो इस्तीफा है विधानसभा अध्यक्ष के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष इस संदर्भ में बहुत जल्दी निर्णय ले लेंगे। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 190 हैं वो स्पष्ट रूप से इस बात के प्रावधान करते हैं। मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा, मूल संविधान में इस प्रकार की बातें लिखी हुई नहीं थी। इस्तीफा स्वैच्छिक है कि नहीं है, इस्तीफे की जांच करेगा कि जिनायन है ही एक नहीं है, इस प्रकार की बातों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इस बात को भी ध्यान रखिए। ये एक्चुअली में 1974 में 33वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो बिल्कुल इस्तीफे की जांच की जा सकती है। इस्तीफे की जांच करने का मतलब कोई सीबीआई और सीआईडी से जांच करना नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष अपने स्तर पर इस बात की जांच करेगा कि वाकई में वो इस्तीफा ठीक है या नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। तो आज आप लोगों से बिल्कुल, ये गुजरात से ही राकेश पूनिया जी बहुत सही ढंग से कह रहे हैं। गुजरात में जब 97 एमएलएज ने 1974 में इस्तीफा दिया तो ये कहा गया कि उन्होंने दबाव में दिया। जनता एक्चुअली में उनके घर में घुस गई थी और जबरदस्ती उनसे इस्तीफे ले लिए गए। तब संविधान में 33वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में और उसके बाद में ये प्रावधान किया गया कि विधानसभा अध्यक्ष इस बात को चेक कर सकते हैं। सेम बात विधान परिषद के संदर्भ में भी है। तो आप लोग नवनिर्माण आंदोलन, बिल्कुल आपने बीके साहब, नवनिर्माण आंदोलन में ही ये सब कुछ हुआ था गुजरात में, जब वहां कांग्रेस की सरकार थी, चिमन भाई पटेल वहां पर मुख्यमंत्री थे, फिर वहां विधानसभा भंग की गई, नए चुनाव करवाए गए, ये उसी संदर्भ में। तो मैंने आपसे पहले से वादा कर रखा, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। टॉपिक से संबंधित जो बात थी मैंने आपके सामने रख दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर आनंद आया होगा। इस तरह से मैं और आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।